समानां माशां ऋतुविष्टुवा वयम् संवत्सरस्य पयसा विपर्णि इन्द्राग्नि विश्वै देवास्ते अन्मन्यन्तां वृणीयमाना द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतचिके तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीलावि चाचलाये। ओम। इस ज्योतिष कक्षा में आप सभी महानुभावों का अभिनंदन है। मान, भोगांश और क्रांति, ये तीन बातें आज के बहुत बड़े विषय हैं और इनको हमने गणित पूर्वक समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि हमने इसके लिए आपको पिछली बार में तीन सूत्र स्पष्ट किए। सूत्र तो एक ही है वो, लेकिन उसके तीन विभाग हैं। तीन तरह से उसको हमने स्पष्ट किया है। तो पहला है कि भोगांश। देखिए, तीन बातें आपको लेके चलनी है, तीन बातें। पहली बात कि भोगांश। भोगांश का अर्थ हुआ कि कोई ग्रह पर, यहाँ हम सूर्य की बात कर रहे हैं क्योंकि विषय उत्तरायण और मकर संक्रांति का चल रहा है, तो इस संदर्भ में हम सूर्य की बात करेंगे। तो उत्तरायण सूर्य का भोगांश, क्रांति वृत्त में जहां पर सूर्य स्थित है उस स्थिति का जो रीडिंग है, उस स्थिति का जो मापांक है, वो अंश कला विकलादि में कितना है, ये जानना भोगांश होता है। और इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। भोगांश, भोगे गए अंश। तो भोग्य, भुक्त, भोग्य, ये शब्द मैं आपको परिचित पहले भी करा चुका हूं। भोगांश का अर्थ है भोगे गए अंश, अर्थात सूर्य कहां तक अंशों को भोग चुका है, क्रांति वृत्त का कितना पथ भोग चुका है, कहां पर उसकी स्थिति हमको नजर आ रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, ये स्थिति को जानना उसका भोगांश है। एक तो ये है। दूसरा शब्द है क्रांति। क्रांति मैंने आपको ये विषय अलग से स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक संदर्भ है कि भोगांश, क्रांति और परम क्रांति, ये तीन बिंदु है। इन तीन बिंदुओं पर आज के जो सूत्र हैं वो स्पष्ट हैं। पहला भोगांश आपको बता दिया गया है। अब क्रांति, क्रांति जो है विषुवत वृत्त के साथ में सौर पथ का जो कोण बनता है वो उसकी क्रांति कहलाता है। और ये क्रांति जो है किसी भी क्षण के लिए जो क्रांति है, क्या बोला, किसी भी क्षण विशेष के लिए जो क्रांति है वो उस क्षण पर सूर्य के भोगांश के साथ एक संबंध में होती है। यानी उसका एक फिक्स हिसाब किताब है, सुनिश्चित हिसाब किताब है उसका। सुनिश्चित हिसाब किताब कहने से क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि अगर आपको क्रांति दी हुई है तो आप भोगांश को गणित कर सकते हैं, और अगर आपको भोगांश दिया हुआ है तो आप क्रांति को गणित कर सकते हैं। ये है बात कहने का। भोगांश और क्रांति एक सुनिश्चित संबंध में होते हैं, ये है सिद्धांत। इस सिद्धांत का एक बात फिर से दोहरा देता हूं। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि अगर आपको क्रांति पता है तो आप निश्चित तौर पर भोगांश की गणित कर सकते हैं, और अगर आपको भोगांश पता है तो आप निश्चित तौर पर क्रांति गणित कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्रांति कुछ और भोगांश कुछ और, यानी उनमें संबंध रहितता हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी प्रकरण में मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि जो हमारे वर्तमान प्रचलित पंचांग हैं,
जिनको निरयन नाम से भी कहते हैं, उनकी विसंगति यही है कि उसमें क्रांति और भोगांश का जो संबंध है वो सैद्धांतिक नहीं होता है। बहुत बड़ी बात, ये सबसे बड़ी कमी है कि वहां जो संबंध है वो सैद्धांतिक नहीं होता है। और अब जो तीसरा शब्द है वो है परम क्रांति, यानी क्रांति की जो अधिकतम मापांक की स्थिति होती है उसको हम परम क्रांति कहते हैं। तो आइए अब आप उन 3 सूत्रों को स्पष्ट समझ लीजिए और फिर उन सूत्रों पर आज की गणित जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। पहला सूत्र, हाँ ये पूरी चीज लिख लीजिए फिर तब मैं आगे बढ़ता हूं। पहला सूत्र है कि क्रांति, अगर आपको भोगांश जानना है तो सूत्र भोगांश का, भोगांश लिख लीजिए, सूत्र भोगांश का सूत्र है कि सूर्य की क्रांति की ज्या में, सूर्य क्रांति की ज्या में अगर सूर्य परम क्रांति की ज्या का भाग दिया जाएगा तो सूर्य का भोगांश पता हो जाएगा, भोगांश की ज्या पता हो जाएगी और ज्या से फिर आपको भोगांश मान निकालना पड़ेगा। ज्या सूर्य क्रांति, बहुत सही, बटे ज्या परम क्रांति, ये सूर्य के भोगांश की ज्या हो गई। ये सूत्र है। कभी भी किसी भी दिन के लिए, पूरे सूर्य के साल के 365 दिन के लिए किसी भी दिन की आपको सूर्य की क्रांति अगर पता है तो आप भोगांश गणित कर सकते हैं और भोगांश पता है तो सूर्य की क्रांति गणित कर सकते हैं। अच्छा, अब वैसे तो हमको यहीं पर इसी के उदाहरण से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं जो 2 सूत्र और हैं उनको भी स्पष्ट कर देता हूं, जिनमें से एक सूत्र बहुत ही मुख्य है और वो है क्रांति। जैसे आपने सूत्र भोगांश लिखा है ऐसे ही सूत्र क्रांति लिख दीजिए। सूत्र भोगांश की तरह सूत्र क्रांति। अब सूत्र क्रांति होता है ज्या सूर्य क्रांति, ज्या सूर्य क्रांति बराबर ज्या सूर्य भोगांश, ज्या सूर्य भोगांश गुणा गया इनटू ज्या परम क्रांति। ये आ गया आपका सूत्र सूर्य की क्रांति निकालने का। तो मैं आप लोगों को विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि आप इनका कुछ अभ्यास जरूर करें। आप उस अभ्यास की विधा हम आपको आज स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको स्पष्ट आप इस तरह से, अगला जो सूत्र हमको वो आपके विशेष प्रयोजन का नहीं है, लेकिन इसी से परम क्रांति के संबंध का सूत्र भी बना हुआ है। मुख्य गणितें आपको यही 2 आपके प्रयोजन की हैं और इन्हीं को आपको निकालना होता है और इन्हीं से आपको पंचांगों की विभिन्न स्थितियों का, उत्तरायण का, दक्षिणायन का और संपात का, ये संक्रांतियों का, इन्हीं सूत्रों से आपको ज्ञान होता है। आई तो अब हम आपको पहला जो सत्यापन कर रहे हैं, कहां से शुरू कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने आपको चाहे आप दिनमान का कर लीजिए और या भोगांश, सबसे पहले हम करते हैं भोगांश की सिद्धि। आइए भोगांश की सिद्धि कर रहे हैं हम 19 दिसंबर का। हम आपको 19 दिसंबर के लिए क्रांति और भोगांश की आपको सिद्धि करते हैं कि जो है उस दिन सूर्य का भोगांश क्या होना चाहिए, जबकि क्रांति उसमें दी हुई हमको क्या है, यानी
अगर क्रांति ये है तो भोगांश कितना होना चाहिए। और फिर दूसरी बार में अगर भोगांश दिया हुआ है तो क्रांति कितनी होनी चाहिए। बहुत ही आपके समझ लीजिए कि ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण गणित है, महत्वपूर्ण विषय है जो आपको ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। तो आइए देखिए 19 दिसंबर को सूर्य की जो क्रांति है ये है 23.4158। पंचांग में देख लीजिएगा, मैं पंचांग में देख के बताऊंगा आपको। आप देखिए हमने देखा ये 19/12 का पंचांग है और ये है मेरे को लगता है 87 पेज होगा या 19/12 हाँ 87 पेज है। वो 87 पेज में 19/12 को 28 गते के पेज में आइए और वहां से देखिए 28 गते में सूर्य की क्रांति है 23 अंश 24 कला और 57 विकला। और ये है ऋण में, ये ऋण और धन का हम आपको बहुत स्पष्ट किए हुए हैं कि दक्षिण क्रांति होती तो ऋण होती है और उत्तर क्रांति, उत्तर गोल में सूर्य उत्तर क्रांति है तो वो धन होती है। और ये धन और ऋण जो है ये गणितीय हिसाब किताब के लिए जरूरी होते हैं। ये आ गया आपके सामने स्पष्ट आ गया 23 अंश 24 कला और 57 विकला। ये 19 दिसंबर की सूर्य की क्रांति है। बहुत सुंदर। अब ये जो सूर्य आप इसका चाहें तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं और न भी निकालेंगे तो आप सीधे इसी से भी गणित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने दशमलव में मान निकाला हुआ है 23.41583334। ये सूर्य की क्रांति है 19 दिसंबर की। और परम क्रांति कितनी है? परम क्रांति है वहीं देखेंगे आप तो पेज के ऊपर ही उस दिन की वहां की परम क्रांति लिखी हुई है पंचांग में। अब ये परम क्रांति है 23 अंश 26 कला और 18 विकला। तो इसे लिख दीजिए 23 26 18। और ये 23 26 18 को जब हमने लिखा तो इसका भी हमने दशमलव में मान निकाला तो ये मान आया 23.438। हाँ ये है। सारी चीजें आपको इसलिए ये सब दिखाई जा रही हैं ताकि कहीं भी किसी तरह की शंका न रह जाए आपको और आप लोग आसानी से अपनी जो गणितीय जो अवयव हैं उनको अच्छे से ढूंढ सको। तो 23.438334 ये उस दिन की परम क्रांति है। अब आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जिसका एक भाग पहले भी दिया जा चुका है। ये जो वैल्यूज हैं, ये जो क्रांति है, ये जो परम क्रांति है, ये सारे पंचांगों में एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपका बनारस का पंचांग कुछ और क्रांति बता दे हुए या परम क्रांति बता दे हुए, मद्रास का पंचांग कुछ और बता दे हुए और दिल्ली का पंचांग या कोई सा भी पंचांग वाला इनको हेर फेर करके बदला दे हुए, ऐसा नहीं है। इसलिए भोगांश में भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन भोगांशों में सब में अंतर हो जाता है। वो वही बात है क्योंकि वो सिद्धांत से हटने वाली बात है, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। आपको यह तथ्य सीखना है कि क्रांति से कैसे आपने भोगांश को जाना। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है जाननी आपके लिए कि क्रांति परम क्रांति ये जो तथ्य हैं ये समस्त खगोलिकी के अंदर चाहे वो आपको हरिद्वार का पंचांग हो या आप किसी भी कहीं का भी हो, वो ये तथ्यों को बदल करके नहीं दिखा सकता, नहीं दे सकता। आइए तो अब आपको निकालना है भोगांश और भोगांश के बारे में सूत्र आपको दिया हुआ है जो लिखवाया हुआ है। ये सूत्र है सूर्य का साइन भोगांश और साइन क्रांति भागा साइन परम क्रांति। तो ये फैक्टर आप देखिए वहां पर बहुत स्पष्ट ये आ रहे हैं और बिहू ये सब दिखा रहे हैं। साइन
क्रांति का वैल्यू जो दी है आपको 23, 4, 1, 5, 8, 3, 3, 4 और फिर ये, तो इनका जब मान निकाला तो ये मान आया -0.39, बिल्कुल सही, 74015 और इसमें भाग दिया कि 0.3977 और 6183 ये भाग दे करके ये उपलब्धि आई। अब इस उपलब्धि में जो मान आया उसकी इनवर्स एप्लीकेशन साइन के साथ लगा करके आपको वापस भोगांश का मान मिलेगा। तो ये भोगांश साइन इनवर्स में आपको ये लिया तो आपको देखिए क्या आया, -87.556091 091 ये आ गई आपके सामने। अब वैसे आपको गणितीय मान आपके हाथ में आ चुका है, अब सिर्फ जरूरत है इसको आपको अप्लाई करके क्रांतिवृत्तीय मान जानने की। तो ये मान होता है सूर्य का 180 अंश में से आपको ये माइनस एक जो आयन की वैल्यू है, जो सूर्य के क्या कहना चाहिए उसको, दूसरे फेस की, दूसरे भुज की जो स्थिति है उसमें से आपको ये नहीं, ये 180 में, हाँ 180 में से घटाएंगे 180 में से माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दें, आप देखिए बहुत आवश्यक ध्यान देना है यहाँ पर, 180 में माइनस ये ऋण हो रहा है, जो वैल्यू है वो आपने घटाई है, लेकिन जो घटाई जाने वाली वैल्यू है वो पहले ही माइनस में, तो 180 माइनस इन ब्रैकेट में लेंगे -87.560991, तो ये अब आपका आएगा 267, लिखिए 267, ये पॉजिटिव में आ जाएगी। अब आपकी ये आया 267.560991, 267.560991, और इसको जब आप अंश कला विकला में जानेंगे तो ये आया आपका 267 33 39, 267 33 39। अब 33 39 को राउंड में करके लिखेंगे आप तो 267 अंश 34 कला भी लिख सकते हैं आप। अब आप आइए पंचांग में, और पंचांग में देखिए आप 28 तारीख को वैल्यू कितनी है, तो ये देखिए आप यहाँ दी है वैल्यू 267 अंश, यहाँ वैल्यू जो है 267 अंश और 34 कला दी हुई है, 33 39 है इसमें, वो 34 कला एक वैल्यू, ये आपकी एग्जैक्ट वही चीज आ गई जो आपने गणित किए। पहली बात, पहला उदाहरण आपको स्पष्ट हो गया कि क्रांति से आपको भोगांश कैसे आपने निकाला, ये आ गया 267 अंश 34 कला। ठीक है, अब लीजिए दूसरा विषय, दूसरा विषय लेते हैं हम 23 तारीख का। देखिए 19 तारीख का आपको मकर संक्रांति से आगे और पीछे के दोनों तथ्यों को स्पष्ट करना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप जान सकें कि इन दो भोगांशों के बीच में मकर संक्रांति घट गई है, उत्तरायण घट गया है, ये आपको जानना है। और ये जनवा रहा हूं मैं अभी भोगांश के माध्यम से, और अभी इसके बाद आपको जानना है वो दिनमान के माध्यम से। अब भोगांश से आप जान जाएंगे, दिनमान से आप जान जाएंगे, तो आपको जो जानकारी है ये अपने आप में एक पक्की जानकारी होगी। आपने गणित करके देख लिया, हाँ ये चीज है और ये इतनी ही, ये आपने सुनिश्चित कर लिया। तो पहली 19-12 की। अब आइए 23-12 में, अब 23-12 का पंचांग निकालिए, वहां देखिए क्रांति कितनी है, 23-12 को क्रांति है, क्रांति देखिए कितनी है, 23-26 कुछ होगी, हाँ आप दिखा रहे हैं 23 की क्रांति है, देखिए 17 गते की,
ये नहीं 17 गते नहीं, अगला पेज है, ये अगला पेज है, ये है 23 की है, 23, 25, 41, 23, 25, 41। ये देखिए कहाँ से ले रहे हैं, आपको सब दिख रहा है, आपको ये भी दिख रहा है कि आप ये पंचांग है और पंचांग में से ले रहे हैं, और आपको ये भी बता दिया गया है कि ये जो गणितें हैं क्रांति की और परम क्रांति की, ये सब उनमें एक ही होती है। अब आपको अपना एक सवाल अपने मन में बनाना है कि जब क्रांति और परम क्रांति एक ही है, तो हमारे वैदिक पंचांग में जो भोगांश आ रहे हैं उनमें और जो दूसरे लोगों के भोगांश में उनमें अंतर क्यों आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। ये है विषय जो आपको निराकरण पे पहुंचने का है। तो आइए अब 23 तारीख का लीजिए, 23 दिसंबर की क्रांति ले ली आपने, 23, 25, 41, और इसका जो डेसिमल में वैल्यू आई वो आई 23.428056, 8056 ये लिख लिया है, ये लास्ट में 6 है, 0 नहीं, ठीक है 6 ही है। और परम क्रांति की वही वैल्यू जो आपको पहले दिखा दी गई है, वो आपने पंचांग में देखा, वहीं से देखना है वैल्यू का, उसकी परम क्रांति की वैल्यू कहाँ है वो आपने देख लिया पंचांग से और निकाला, तो आपको 23, 26, 18 आया, और उसका आपने दशमलव में मान वही जो पहली बार लिया था वही इस बार भी ले लिया। ठीक है, तो अब आपने ये लिया, तो अब आप सबसे पहले उसकी साइन क्रांति का मान निकालेंगे, तो वो आएगा साइन माइनस, माइनस क्यों है, वो दक्षिण क्रांति है, तो 23.4280 और 56, और इसमें भाग देना साइन परम क्रांति का, पहली वाली ही विधि है पूरी की पूरी, और ये वैल्यू आई यहाँ आपकी माइनस 0.39759724 बटे 0.399776,183, और इसको भाग दिया तो ये आता है वैल्यू, इसमें आपके पास जो मान आया वो आया माइनस 0.999586, ये आपका मान आया। अब आपको भोगांश निकालना है, साइन इनवर्स में आपको इस वैल्यू की भोगांश वैल्यू निकालनी है, तो आपको भोगांश वैल्यू आई आपकी -88.351 और 675261। और अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर अब आप 180 अंश का जो दो समकोणों का हिसाब था वो यहाँ पर बदल गया है। अब आप जो है वो चौथे खंड में पहुंच गए हैं, तो इसके लिए सूत्र है, पहले आपने 180 में माइनस किया था, अब आप 360 में माइनस कर रहे हैं, और 360 में माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू आई 271.3853। अब आपको जो है 360 में से ये घटाया तो ये अब आपका आया 271.648324, और ये इसका जो अंश में निकालेंगे। अच्छा एक बात है, आपको हमने एक दशमलव से अंश कला विकला में और अंश कला विकला को दशमलव में जानने का विधि पहले से समझाई हुई है, उसका ध्यान रखिएगा। अगर इस मान को अंश कला विकला में कैसे प्राप्त करना है, अंश कला विकला में दिया है तो उसको दशमलव में कैसे करना है, वो विषय हम यहाँ नहीं ला रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पहले विषयों में पहले पाठ में कहीं समझा दिया गया है, बस उसका ध्यान रखना है। यहाँ हमने सीधे वैल्यू निकाल ली है, 271 अंश, 38 कला और 53 विकला। अब आप पंचांग निकालिए, 23 तारीख का। देखिए ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए वैल्यू यहाँ दिखाइए इनको, ये 271, 38 और ये 22, ये आ गई वैल्यू, देखिए आप। और जो वैल्यू आई वही हमने आपको दिखाई, वही हमने पंचांग में ली, उसी से हमने तिथि की गणना, उसी से जो भी गणना की है हमने, मास गणना सब उसी से कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहाँ 271 है। 271 का मतलब है कि मकर राशि में एक अंश से आगे सूर्य चला गया है। मकर राशि में एक अंश से अधिक 270 में मकर राशि हो गई। मकर में सूर्य जा चुका है, उत्तरायण हो चुका है। अब सूर्य एक अंश 38 कला हो गया। तो अब आप गते में जाइए, देखिए यहाँ पर गते कितनी लिखी हैं? ये 2 गते लिखी हैं। अब कितना स्पष्ट हो गया कि आज जो है 2 गते हैं। अब मकर में सूर्य है तो कौन से महीने की है? ये भी बातें आपको बहुत पहले भी बताई हुई है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं दोबारा से कह रहा हूं कि मकर में सूर्य है तो माघ है। माघ का मतलब तपस मास की 2 गते हैं आज। अब अगर आप इस सूर्य का भोगांश बदल देंगे तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आज उत्तरायण हो गया, मकर का भोगांश हो गया, मकर माघ महीने की 2 गते हो गए, ये सारे तथ्य जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। ये सभी तभी आपको सही मान दे रहे हैं, सही पहचान दे रहे हैं, जबकि आप इनको सैद्धांतिक रूप से क्रांति और भोगांश की गणित के अनुरूप यथा तथ्य गणित करेंगे और गणित किए हुए को यथा तथ्य रूप से जानेंगे। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये था विषय भोगांश का सत्यापन करने का। और अब जो विषय आ रहा है वो आपको दिया जा रहा है दिनमान का। क्यों करा जा रहा है दिनमान का? बहुत बड़ा संबंध है उत्तरायण और दक्षिणायन से। और आपने देखा लगद मुनि यही कह रहे हैं कि जो है घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ, घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ, एक एक प्रस्थ की घर्म वृद्धि, घर्म दिनमान बढ़ता चला जाएगा आज। और महर्षि कह रहे हैं कि पूरे उत्तरायण में 6 मुहूर्तों के बराबर। अब एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, एक मुहूर्त का मान क्या होता है। और 6 मुहूर्तों के बराबर का बढ़ना हो जाता है सूर्य का, दिनमान का। तो दिनमान बढ़ना उत्तरायण और दिनमान का घटना अब दक्षिणायन। तो अब आपको ये जानना है कि ये दिनमान का घटना बढ़ना कैसे इससे प्राप्त हो रहा है गणित से, ये जानना है आपने। तो आइए, सूत्र वही है। अब अब दिनमान और उसके पुराने भोगांश जानने के सूत्र तो आपको बता दिए गए। अब सबसे पहले आपको दिनमान का सूत्र बताते हैं। और दिनमान का सूत्र भी हमने पहले भी बताया हुआ, लेकिन आज यहाँ दोबारा से आपको स्पष्ट कर देते हैं। लिखिए दिनमान का सूत्र 2/15। दिनमान का सूत्र 2/15। इस 2/15 को आप 0.1334 भी कर सकते हो। जब जहां इसकी एप्लीकेशन होगी वहां पर आप डेसिमल 1334 भी कर सकते हो। 2 में 15 का भाग दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे आप 2/15 लिखो, चाहे 0.1334 लिखो, वो एक ही बैठेगा। तो आप इसकी होती है 2/15 कॉस -10 माइनस लैटिट्यूड की जा, यानी -10 लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड कहा तो जिस भी स्थान के लिए आपको दिनमान प्राप्त करना है वहां का लैटिट्यूड लेना है। मान लीजिए आप इंदौर का ले रहे हैं तो इंदौर का सूर्योदय जानना चाह रहे हैं तो आपको इंदौर का लैटिट्यूड लेना है। आप ग्रेटर नोएडा का ले रहे हैं तो आपको ग्रेटर नोएडा का लेना होगा। जिस भी स्थान का आप दिनमान प्राप्त करना चाहेंगे उस स्थान का आप जो है दिनमान को अक्षांश लेंगे। हम यहाँ पर गणित जो दिखा रहे हैं ये पंचांग के अनुसार दिल्ली की दिखा रहे हैं, इसलिए हमने दिल्ली का अक्षांश लिया है 28 अंश 39 कला। और इस 28 39 कला को आप 28.65 यानी 28.65 भी लिख सकते हैं। मान में अंतर नहीं आएगा, चाहे आप 28 अंश 39 कला लिखो और चाहे आप 28.65 लिखो। तो 28.65 लिखो, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला जो सूत्र का है 2/15 कॉस रिवर्स बराबर इनटू -10 अक्षांश
इंटू गुणा गया 10 क्रांति, लेकिन यहां क्रांति के साथ प्लस माइनस और लिख दो बेटा, प्लस उसके साथ प्लस माइनस और डाल दो। 10 क्रांति, क्रांति जैसी है वैसी, जैसी है वैसी का क्या मतलब हुआ? अगर ऋणात्मक है, दक्षिण में है तो माइनस, अगर उत्तर में है, धनात्मक है तो प्लस लेंगे और तब आपको कर देंगे। सूत्र समझ आ गया? अब आइए हम निकालते हैं सबसे पहले 22 दिसंबर का दिनमान। नहीं, 22 दिसंबर का निकालें या हम निकालते हैं पहले? आपको ज्यादा बढ़िया ये होगा कि 19 तारीख का निकालते हैं। दो तीन दिनों का निकालना है आपको, कुछ अपने आप में अंतर समझना है, लेकिन पहले जो हम गणित करेंगे उसको बहुत पूरी तौर से कर देंगे। बाकी जो 2 दिनों की गणित है उसको थोड़ा सा सीधे निष्कर्ष की गणित दे करके और अपने जो हम कहना चाह रहे हैं उस नतीजे पर आने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले 19 दिसंबर को सूर्य की क्रांति है 23, 24, 57, ऋण 23, 24, 57, 23 अंश 24 कला 57 कला। और ये कहां से लिए है आपने? ये पंचांग है, पंचांग का 19 दिसंबर देखा, 19 दिसंबर हो सके तो ये है आपका 19 दिसंबर, और 19 दिसंबर 28 गते, 28 गते में देखिए, 28 गते में देखिए ये है 23, 24, 57, ये दी हुई है क्रांति। यहां से आपने क्रांति देखी तो लीजिए 23, 24, 57 क्रांति हो गई। और लैटिट्यूड आपको बता दिया है, लैटिट्यूड तो है ही आपके पास, 28.65 लिखो या 28 अंश 39 कला लिखो। अब हम सूत्र के मान में जहां जहां वैल्यूज रखनी है, अक्षांश की जगह अक्षांश रख देंगे सूत्र में, और क्रांति की जगह क्रांति रख देंगे, फिर हिसाब कर देंगे। देखते हैं हमारा दिनमान क्या आता है। तो 10 से पहले माइनस का चिन्ह लगाओ, ये 10 जो लिखा, हाँ 10 से पहले माइनस, 10 28.65 इंटू 10 माइनस इसलिए क्योंकि दक्षिण क्रांति है, तो 10 और ये आया लिखिए 23.4158, हाँ 58334, ये आ गया 58, ये हो गया। अब देखिए यहाँ वैल्यू आई आपकी, ये आया माइनस 0.5463, माइनस 0.5463, 504 गुणा गया, अब वो 10 माइनस क्रांति उसका मान ये आया ऋण 0.433066, 6-7 कर दो, 6-7। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, आप सब गणित के लोग जो जानते हैं उनको सबको पता है कि दशमलव के बाद लंबी अगर गणित आ रही है तो आप दशमलव के 4 अंकों के बाद 5वें अंक को बढ़ा करके लिख दीजिए बस। तो ये अब आपका ये आया 2/15 cos माइनस 0.2366 और 0.562, ये आ गया आपका। अब इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो ये आया आपका 76.31368, 76.31368 0156। अब इसमें एक कड़ी और रह गई, अभी ये 2.15 आपका साथ में चल रहा है, अब इसको भी क्लियर कर दो, 2.15 की जगह 2.15 से गुणा कर लो या 0.133, तो ये आपका आया 10.17567, ये आया। ये दिनमान है आपका 19 तारीख, 19 दिसंबर का दिनमान है ये, और इस दिनमान को ये आया आपके 10 घंटे 10 मिनट और 32 सेकंड। अब आप पंचांग पे जाइए, पंचांग में देखिए दिनमान हमने कितना लिया है, सनसेट है 17-24, और बाकायदा दिखा भी दीजिए, ऐसा नहीं कि हम 19 तारीख का सनसेट आप दिखा भी दीजिए कि सनसेट है आपका
17-24 वो है 17-24 और सूर्योदय है 17-13 वो 7-13 दिखा दीजिए। ये देखिए आप 17-24 और 7-13। अब 17-24 में से 7-13 घटाइए। अब ये देखिए 24 में से 13 गया 11 और 17 में से 7 गया 10, 10 घंटे 11 मिनट। और देखिए हमने जो गणित करके निकाला है वो निकाला है 10 घंटे 11 मिनट 10 घंटे 10 मिनट 32 सेकंड। 10 घंटे 10 मिनट हमने आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पंचांग में जो हमने मान लिखे हैं ये हमने नियरेस्ट मिनट के लिखे हैं, क्योंकि 10 10 32 था तो 32 अगर ये 30 से कम होता तो हम तब 10 10 दिखाते, और ये 30 से ज्यादा है इसलिए हमने इसको 10 11 कर दिया। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो मान ये है 10 10 और 32, ये आपके सामने आ गया। पंचांग की भी वेरिफिकेशन हो गई और दिनमान आपके हाथ में निकल गया। लेकिन इस दिनमान से हम क्या कहना चाह रहे हैं ये अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी और आगे बढ़ना है। आइए अब निकालिए सूर्य आप 22 दिसंबर का दिनमान, 22 दिसंबर का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दिनमान 22 दिसंबर का, और 22 दिसंबर को जो सूर्य की क्रांति है ये है 23 26 13। 22 दिसंबर को आप ये देखिए 22 दिसंबर लिया हमने और 22 दिसंबर की क्रांति ली। 22 दिसंबर ये आया 23 26 13। आप मत दिखाओ कोई नहीं, 23 26 13 आप देखेंगे पंचांग में 22 तो आपको ये क्रांति मिलेगी। तो 23 26 13 माइनस में वो दक्षिण क्रांति। अब इसकी जो डेसिमल में वैल्यू है उसको भी चाहो लिख लो, लिख लीजिए 23.4369 445 23. ओहो समय तो बहुत हो गया और हमारा तो विषय अभी बहुत रह गया। 23.456 4369 445 4 बिल्कुल सही है। अब देखिए आप अब इनको उसी तरह से जो सूत्र है उसी के अनुसार आप इसको वैल्यूज रखेंगे। तो आप लिखिए -10 अक्षांश गुणा गया 10 माइनस डिक्लिनेशन ये है, और 23 - 10 28.65 गुणा गया 10 माइनस 23.436 वगैरह ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आई आपके पास 0.236, इसकी वैल्यू आई 0.2368 236845 ये आया। और तब दिनमान हमने सीधे अब उस पे आ गए हैं, आगे की गणित आप अभ्यास पूर्वक कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन हमने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि एक गणित हमने विस्तार से कर दी है, बाकी में हम सीधे कंक्लूजन ले लेंगे। तो ये आया आपका 10 घंटे 10 मिनट और 25 सेकंड। और ये कितने तारीख की है? ये 22 की है। ये 22 कौन सी तारीख है? देखिए 21 तारीख को आपका 2:54 पर सूर्य मकर राशि में गया है, उत्तरायण हुआ है। तो इस तारीख इस क्षण विशेष के बाद के जो मान होंगे उनमें और इसके पहले के मानों में हमने तुलना करनी, वो देखना है जो लगत मुनि कहते हैं कि दिनमान का बढ़ना। तो अब यहाँ पर आप इस चीज को नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। इसी क्रम में आगे अब लीजिए 24 तारीख का, ये 22 की हो गई, अब 24 तारीख का लीजिए। 24 तारीख को क्रांति लिख दीजिए और उसके बाद सीधे घंटा मिनट सेकंड पे आ जाइए। इस दिन है 23 24 42 क्रांति है इस दिन की 23 24 42 23 24 42। और इसका जो डेसिमल मान है, हाँ चाहो तो सीधे नीचे उस पे आ जाओ आप। इस दिन का दिनमान आया 10 घंटे 10 मिनट 33 सेकंड। 10 घंटे 10 मिनट और 33 सेकंड ये दिनमान आया। अब देखिए आप अभी एक और लीजिए आप, अब इसके बाद कंटिन्यू में रखिए इनको, तब बाद में आपको
25 दिसंबर का और लीजिए। अब आइए आप 25 दिसंबर में आपकी जो क्रांति है, ये 25 दिसंबर है 4 गते। ये 4 गते में क्रांति है -23-23-14, ये क्रांति है। बाकी फॉर्मूले में आप लोग लगा लीजिएगा। हमने एक फॉर्मूला आपको एक गणित आपको करके दे दी है। अब बाकियों के लिए आप अपने अभ्यास में ले लीजिएगा, और यही चीज आनी चाहिए आपके नीचे गणित के बाद। कंक्लूजन, निष्कर्ष जो हल है वो ये आना चाहिए। यहाँ हल आया आपका 25 तारीख में 10 घंटे 10 मिनट और 41 सेकंड। 10 घंटे, ये 25 तारीख का आपका आया, 25 तारीख का 10 घंटे 10 मिनट और 41 सेकंड, यानी यहाँ इसमें पंचांग में आ रखा 10 घंटे 11 मिनट। अब आप आइए, इसकी समझ क्या कह रही है, इसके लिए आइए आप। आपने देखा कि 21 तारीख को आपका सूर्य दिनमान था 10 घंटे 10 मिनट और 32 सेकंड। 22 तारीख को घट करके आ गया 10 घंटे 10 मिनट 25 सेकंड। घट रहा है दिनमान, घट रहा है। अब इसके बाद आइए आप 24 तारीख में। 24 तारीख में आया आपका 10 घंटे 10 मिनट और 33 सेकंड। 24 तारीख में 10 घंटे 10 मिनट और 33 सेकंड। अब देखिए क्या हुआ कि 21 तारीख को बढ़ था थोड़ा ऊपर, 22 तारीख को नीचे आया और 24 तारीख को ऊपर आ गया। आपको इसका ठीक से संज्ञान लेना है कि सिद्धांत क्या कह रहा है। सिद्धांत कह रहा है कि सूर्य का जो भोगांश है उसके साथ ही सूर्य जो दिनमान है वो दिनमान भी प्रभावित हो रहा है। और प्रभावित कैसे हो रहा है कि वो दिनमान जो 21 तारीख को 10 घंटे 10 मिनट और 32 सेकंड, वो आपका 22 तारीख को उत्तरायण होने के बिल्कुल निकट, उत्तरायण के दिन 21 तारीख को हुआ है, वो भी 2:30 बजे दिन में, 3 बजे 2:54 पर। और अब 10 तारीख सुबह 5:30 पर आप देख रहे हैं 10 घंटे 10 मिनट और 25 सेकंड का आपका दिनमान आया है। और उसके बाद 24 तारीख को आप करते हैं तो आया 10 घंटे 10 मिनट और 33 सेकंड। बहुत ही स्पष्ट आ रही है आपकी सारी बातें कि अब दिनमान बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ गया आप दिनमान 33 सेकंड। तो चलो हमने सोचा 25 को और देख लेते हैं। अब 25 को देखा तो 10 घंटे 10 मिनट 41 सेकंड, 8 सेकंड यहां बढ़ गया। अब ये बढ़ता ही रहेगा, और कब तक बढ़ेगा? जब तक दक्षिणायन होगा तब तक ही बढ़ा रहेगा। आप इसके लिए जो आप में से जो बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं उनको कंटिन्यू 3-4 दिन का देखिए, आगे बीच का देखिए। मैं अभी आपको एक और दिन का दिखा रहा हूं, और उसके बाद ये विषय जो गणित का है आज की तारीख का वो हम पूरा करेंगे। थोड़ा सा मैं आज, मुझे लगता है, अनुभव हो रहा है कि मेरा बोलना आज थोड़ा अन्य दिनों के अपेक्षा थोड़ा जल्दी का भी रहा है, लेकिन उसका कारण ही 2 थे। एक तो ये कि ये सारा विषय आपको पिछली बार भी अवगत करा दिया गया है, और आज चूंकि गणित में विषय क्षेत्र ज्यादा था तो इस कारण मुझे इसको पूरा करने की एक बात मेरी मानसिकता में थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको कोई भी चीज ऐसी न रह जाए जो कि आप एक प्रकार की शंका में रहें, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। आइए, अब आपको ये तथ्य स्पष्ट होने के बाद कि किस तरह से पहले आपने भोगांशों को देखा, किस तरह से भोगांश में अंतर आ रहा है क्रांति के अनुरूप, और अब आपको ये देखना है कि किस तरह से दिनमान पर प्रभाव हो रहा है। और ठीक वैसे ही दिनमान जैसे उत्तरायण की तरफ आ रहा तो नीचे आया, और जब नीचे पहुंच गया तब अब वो ऊपर आने लगा, और वो लगातार दिनमान अब आपका बढ़ता ही चला जाएगा। एक चीज और दिखा करके आपको ये विषय पूरा करने जा रहा हूं। आज हमने 21 मई 2024 का दिनमान अलग से आपके लिए गणित करने की सोची है, ताकि इस तरह से आप जो है दिनमान को देखें कि कितना कहां तक बढ़ गया। अब देखिए 21 मई 2024
लीजिएगा 21 मई 2024 का। 21 मई 2024 में जो क्रांति है ये 20 अंश 14 कला और 32 कला है, विकला 32 विकला है, और ये है आपका उत्तर क्रांति। उत्तर क्रांति का मतलब धन क्रांति। इसमें आपको माइनस नहीं लगेगा या धन लगेगा। तो ये एक उदाहरण मैंने इसीलिए चुना है कि इसमें चिन्हों का भी थोड़ा परिवर्तन होगा और आप विषय को ठीक से पकड़ सके। तो क्रांति हो गई 20 अंश 14 32, क्रांति 20 14 32, और ये चाहे तो 21 मई का 21 मई का है पेज 59, पेज 59 है 21 मई, और पेज 50 उस पे है 21 मई का आपका जो गते है 21 मई की 31 गते, और 31 गते में आप देखिए यहाँ जो सूर्य की क्रांति है ये है +20 14 32। देखिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये है भाई आपकी 20 14 32 की आपको क्रांति देती है। और इस क्रांति से परम क्रांति की वैल्यू तो आपको, तो परम क्रांति है यहाँ 23 26 19, यहाँ परम क्रांति है 23 26 19। परम क्रांति देखेंगे ऊपर दी हुई है, देखिए आप, ये देखिए सबसे ऊपर 23 है, उसको जब ब्रैकेट कर दीजिए 23 26 19, ये परम क्रांति है। आपको दोनों टूल्स मिल गए हैं, अब आप दिनमान को गणित करिए। तो आइए, दिनमान निकला बिल्कुल उसी विधि से, आप सिर्फ वैल्यू रखने के बाद लास्ट डिसीजन लिख दीजिए। साइन भूगांश नहीं, साइन दिनमान, भूगांश नहीं दिनमान। दिनमान बराबर हो गया -10 28 65 गुणा गया 10, अब इसमें चिन्ह नहीं लगेगा, ये है 20.24223। 24223 4 की पहले 2 और लगाइए, 20 पॉइंट उस पर 2 और लगा लीजिए। हाँ वेरी गुड, अब ये हो गया आपका। और इसका जो डिसीजन आया है वो आया है, लास्ट जो आया है दिनमान आया है 13.5565, 13.5565 3917 एक साथ, और ये आया 13 घंटे 33 मिनट और 23। अब देखिए मई के महीने में कितना दिनमान चला गया है, कहाँ तो 10 घंटे है यहाँ दिसंबर में, और अभी देखिए 13 घंटे 33 मिनट चला गया है। और आपको लगत मुनि कह रहे हैं कि क्षण मुहूर्त है नहीं, तो 6 मुहूर्त बढ़ जाते हैं। अब आप 21 जून का निकालेंगे तो तब आप देखेंगे कि कितना बढ़ गया है। ये हमने 21 मई का एक दिनांक आपके लिए लिया है, 13 33 और 23। अब आप यहाँ देखिए, अब आप देखिए कि सूर्योदय हमने वहां कितना लिया था और कितना एक्चुअल में आ रहा है। हमने जो पंचांग में लिया है, ये मैं साथ ही साथ आपको ना इस पंचांग के बारे में आपको थोड़ा ये भी अपने उसमें संज्ञान में आइडिया आ जाएगा, विचार आ जाएगा कि इसकी जो गणितें हैं ना, ये हमने अपनी गणित से साधी हुई हैं, और हर गणित आपको बिल्कुल सैद्धांतिक रूप पर सही मिलेगी, ये हमारा कहना है। तो अब आप 21 मई को देखिए, 21 मई में सूर्योदय लिया आपने, वो है सूर्योदय है आपका 5:31, और सूर्यास्त है 17:11, सूर्य 19:04 में से 5:31 घटाइए, घटाया तो 13 घंटे और 33 मिनट आए, 13 घंटे और 33 मिनट आए, 33 और 13 घंटे। अब देखिए, और हमने यहाँ क्या लिया कि गणित करके क्या आया दिनमान, 13 घंटे 33 मिनट और 23 सेकंड आया है। अब 23 सेकंड लेने से हमने उसको 33 ही मिनट रखा, अगर ये 23 की जगह 33 मिनट होते तो तब ये 13 घंटे 34 मिनट हो जाते। अब ये आया देखिए 13 घंटे 33 मिनट, बिल्कुल वही जो आपको गणित करके दिया जा रहा है। मेरा प्रयास था आपको उत्तरायण और उसके बारे में
उत्तरायण से जुड़े हुए मकर संक्रांति और दिनमान और भोगांश के तथ्यों को बहुत स्पष्ट करना। अब मैं अपने विषय में कितना सफल हुआ हूँ ये तो आप ही लोग अपने आप में देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आज के इस विषय को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।